बारिशों के स्पेल से शहर में जल थल। चंद घंटों की बारिश ने शहर के नशेबी इलाके डबो दिए। मदीना कॉलोनी, गुलबर्ग, BOR सोसाइटी, नवाब शरीफ कॉलोनी और चबुर्जी की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। भगवानपुरा से कॉलेज रोड तक पानी ने इंतजामिया के दावों की कुलई खोल दी। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। शहरी धक्का लगाकर मंजिल तय करने पर मजबूर। बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम भी जवाब दे गया। कई इलाकों में कई घंटों तक बिजली बंद रही। बारिश या AC का पानी, कुछ समझ न आई कहानी। जना अस्पताल की छतें टपकने से इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स मुतासर। इलाज मुआवजे की फराहमी मुतासर रही। अमले और मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल अमले ने अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ शोबों से बारिश का पानी निकाला। MS डॉक्टर मोहसिन अली कहते हैं, बारिशी पानी से छत टपकने का कोई वाकया पेश नहीं आया। इमरजेंसी में AC इंडोर का पानी लीक हुआ। मुतल्लिका कंपनी के अमले से AC मरम्मत करवाया जा रहा है। बारिश ने किसी की ली जान तो किसी का किया माली नुकसान। लोहा मार्केट में बारिशी पानी में नहाते करंट लगने से बच्चे की जान चली गई। अजहर टाउन आशियाना रोड पर छत गिरने से खातून शदीद जख्मी। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद जनरल अस्पताल मुंतकिल। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में बारिश के बायस दरख्त गिर गया। हादसे में पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। भगवानपुरा मोहम्मदीन कॉलोनी में ट्रांसफर पूल समेत जमीन पर आ गिरा। मॉनसून की आमद भी मुतल्लिका इदारों को ख्वाब गफलत से ना जगा सकी। शाहदरा के मुकाम पर पुल का मलबा दरियाए रावी की रवानी में खलल डालने लगा। पुल की तामीर के कई महीनों बाद भी मलबा उठाया ना जा सका। पुल के 13 दरों में से सिर्फ 3 दरों में से पानी गुजरने लगा। मलबा फेंके जाने के बायस दरिया के पाट का निसफ से ज्यादा हिस्सा गंदगी से भर चुका है। पंजाब हुकूमत का पहली मर्तबा सरकारी स्कूलों में वैन और बस सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला। सूबे में पहली मर्तबा रिसिप्टन, क्लासरूम, लैब और मयारी तालीम की बुनियाद पर स्कूल ऑफ मंथ अवार्ड भी मिलेगा। बेहतरीन कारकर्दगी पर उस्ताद को भी अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऑन व्हील मॉन्टेसरी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। मरियम नवाज का देहात में भी एजुकेशन टेक स्कूल शुरू करने का हुक्म। नवाब शरीफ सेंटर ऑफ एक्सलेंस की तादाद 1500 करने की हिदायत। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत स्कूलों की बेहतरी के हवाले से इजलास। तमाम अजला में 2 से 4 स्कूल्स को स्कूल ऑफ एमिनेंस करार देने का फैसला। हर गर्ल्स स्कूल में डे के सेंटर भी बनाने का हुक्म। राना सिकंदर हयात की तमाम CEOs को स्कूलों की बेहतरी के लिए इक़दामात तेज करने की हिदायत। बोले, स्कूलों में साइंस और कंप्यूटर लैब्स बेहतर से बेहतर बनाए जाएं। ग्राउंड्स, फर्नीचर, क्लासरूम, साफ पानी, 4 दीवारी समेत दीगर सहूलियात का फुकदान दूर किया जाए। स्कूलों के डेवलपमेंट प्रोग्राम पर फाइनेंशियल रूल्स का इतलाक होगा या नहीं। 40 अरब रुपए के फंड्स के इस्तेमाल के हवाले से कंफ्यूजन बरकरार। वज़ीर तालीम ने फंड्स को माली रूल से मबरा करार दे दिया। 40 अरब रुपए के फंड से स्कूलों के में 30,000 नए कमरे बनाए जाने हैं। मुतल्लिका इदारों की जानिब से एजुकेशन अथॉरिटीज को पेपर और ऑडिट रूल्स लगाने की तनबीह की जा रही है। लाहौर तालीमी बोर्ड में खवातीन की सीट पर मर्द की तकर्री का इंकशाफ। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक मर्द मेंबर की तकर्री खातून की सीट पर कर दी गई। लाहौर बोर्ड ने मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी के बाद तैनाती को डी नोटिफाई किया जाएगा। खातून स्कूल हेडमास्टर की सीट पर मर्द की तकर्री की गई। मॉनसून में PHA का शजरकारी में इजाफा करने का फैसला। सालाना शजरकारी मुहिम के तहत 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। PHA की जानिब से जून और जुलाई में 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। रवामा बकिया 2.5 लाख पौधों की शजरकारी की जाएगी। ये पौधे रिंग रोड, केनाल रोड, शादरा, चाइना स्कीम और जल्लो मोड़ पर लगाए जाएंगे।
स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में लिखा गया है, नस्पाक येलो ग्रीन प्रोजेक्ट में कैनाल रोड से दरख्त काटने की तजवीज़ नहीं देगा। APA को येलो प्रोजेक्ट में आलमी माहिरीन से राय लेने का हुक्म। आवाम की कम ना हुई टेंशन, गाड़ी सस्ती रही ना ही रजिस्ट्रेशन। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 10% इजाफा कर दिया। मोटरसाइकिल और गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 10% इजाफा कर दिया गया। साल 2023 से ट्रांसफर फीस में मुसलसल 10% इजाफा किया जाता है। हुकूमत और शुगर मिल्स मालकान में मुज़ाकरात भी चीनी के रेट कम न करा सके। शहर में चीनी 190 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। थोक मार्केट और शुगर मिल से महंगी मिलने वाली चीनी सस्ते दामों फरोख्त कराने के लिए इंतजामिया सरगर्म। शुगर मिल से चीनी 175 रुपए किलो की निकलने लगी। परचून मार्केट में चीनी 185 से 190 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही। चीनी का 60 पैसे से 200 रुपए तक का सफर। 1951 तक मुल्क भर में चीनी की कीमत 60 पैसे किलो थी। सदर अयूब खान के दौर में पहला शुगर स्कैंडल सामने आया। चीनी बहरान ही अयूब खान हुकूमत के जाने की वजह बना। मुआशी माहिरीन ने चीनी बहरान को खुद साख्ता करार दे दिया। कहा कि ये माफिया की पुरानी वारदात है। कभी IPPs की ब्लैकमेलिंग, कभी चीनी और गंदम का खेल। अरबाब इख्तियार की पॉलिसियां आवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ देने लगी। जून में चीनी दरामद करने का अज़म। 8 जुलाई को वफाकी काबीना ने हतमी मंजूरी दी। फैसले से 6 माह कबल तक 7.5 लाख मेट्रिक टन चीनी मुल्क से बाहर भेजी गई। चीनी के खेल में हुकूमती इदारे FBR को ही 1350 करोड़ का नुकसान हो चुका। आवाम को ही 40,000 का टीका लग चुका। शहरियों ने महंगी चीनी को मुल्जिमान और हुकूमत की मिली भगत करार दे दिया। ब्रायलर माफिया एक बार फिर उजारादारी कायम करने लगा। मुर्गी का गोश्त एक ही रोज में 38 रुपए महंगा कर दिया। ब्रायलर की फी किलो कीमत 533 रुपए तक जा पहुंची। जिंदा ब्रायलर के दाम में भी 26 रुपए बढ़ा दिए गए। जिंदा ब्रायलर की कीमत 368 रुपए मुकर्रर कर दी गई। फार्मी अंडों की कीमत 1 रुपए इजाफे से 251 रुपए फी दर्जन हो गई। शहर की मंडियों में गरां फरोशों का राज। सब्जियों फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी। टमाटर 200, लहसुन 350, अदरक 580, सब्ज मिर्च 180, लीमू और टिंडे 400 रुपए किलो में फरोख्त। आलू 130, बैंगन और शिमला 160, भिंडी 180, गोभी 200, घिया कद्दू 350 रुपए का किलो हो गया। केला 240 रुपए का दर्जन, सेब 600, लीची 700, पपीता 500, आड़ू 380, खुबानी और आम 350 और गर्मा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। बजट तैयार करने वाले मुलाजिमीन को एजाज़िये की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। हाईकोर्ट ने वकला से दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस खालिद इसहाक ने शहजाद भट्ट की दरखास्त पर समाअत की। बजट साजी करना महकमा खजाना का काम है। पूरे साल में एक ही बजट तैयार किया जाता है। एक बजट तैयार करने पर मुलाजिमीन को एजाज़िये की मंजूरी कानून के खिलाफ है। अदालत एजाज़िये की मंजूरी के इम्तियाजी नोटिफिकेशन को कालअदम करार दे। दरखास्त में इस्तदा। पंजाब कॉलेज कैंपस में रोबोटिक्स नुमाइश और मुकाबलों का इनेकाद। 14 बड़े शहरों की जीतने वाली टीमों में ग्रैंड फिनाले। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लाहौर आरिफ चौधरी, डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा ताहिर एजाज, सीनियर प्रिंसिपल पंजाब कॉलेजेस लाहौर सरवत हसन, DG स्पार्को मोहम्मद इमरान की खुसूसी शिरकत। तलबा ने स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, रेस्क्यू USV, हाइड्रो पावर स्मार्ट विलेज, कार पार्किंग सिस्टम समेत दीगर शानदार प्रोजेक्ट्स की दाद वसूल की।
हज 2026 की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 2 रोज की तोसी। 11 जुलाई तक दरखास्तें जमा कराई जा सकेंगी। नामजद बैंकों और वजारत मजहबी उमूर की ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अमल जुम्मे तक जारी रहेगा। अब तक 3,13,000 अफराद ने हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली। अखराजात और शराइत हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। मिस्टर जाली दानश्वर, ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें। इसमें आपकी क़यादत का कच्चा चट्टा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप ढिंडोरा पीट रहे हैं वो बुज़दार और परवेज इलाही दौरे हुकूमत की है। जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 18 से 23 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी के हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बहारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, 12 साल से जो लूटमार खैबर पख्तूनख्वा में हो रही, 4 साल पंजाब में वही लूटमार रही। अली अमीन का भी अगला स्टॉप अडयाला जेल है। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी वसाइल की शफाफ तकसीम का एक और इनकलाबी कदम। महकमा जंगलात के मजदूरों को पहली बार डिजिटल निज़ाम के जरिए मुआवज़ों की अदायगी। अप्रैल से मई के दौरान 18 करोड़ 70 लाख रुपए की अदायगियाँ की गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की निज़ाम तैयार करने वाली टीम को शाबाश। बोली, मजदूर के नए निज़ाम से खुश हैं क्योंकि उन्हें मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल और सिक्योरिटी इदारों की पेशा वराना सलाहियत बारे तबादला ख्याल। डॉक्टर अहमद जावेद काजी बोले, दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मॉडर्न आलात फराहम किए और तमाम मुजरिमान का डाटा ऑनलाइन किया। बैन सूबाई बॉर्डर सिक्योरिटी को 14 जदीद चेक पोस्ट बना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, डिस्पोज सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 49 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली मई के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में कम की गई। एक बार फिर आपको बताएं, डिस्को सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 49 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली मई के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में कम की गई। डिस्कोस सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 49 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली मई के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में कम की गई। एक बार फिर आपको बताएं, डिस्को सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 49 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली मई के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में कम की गई। डिस्को सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 49 पैसे सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली मई के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में कम की गई है। एक बार फिर आपको बताते चलें, डिस्को सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 49 पैसे सस्ती कर दी गई।